कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला विविध भारती की गीतमाला में। और आज की फिल्में कौन-कौन सी है ये तो हमारे कुछ श्रोताओं को तो पता चल ही गया है जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो श्रोता जो इस पेज से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम बताना चाहेंगे कि हमारी आज की फिल्में कौन-कौन सी हैं। तो नोट कर लें, हमारी आज की फिल्में हैं 20 साल बाद, जिद्दी, बावरे नैन, जीनत, दर्द, जिंदगी, सीआईडी, तराना, आवारा, क्षमा, मुड़ मुड़ के ना देख और रतन। एक बार फिर से, 20 साल बाद, जीनत, जिद्दी, दर्द, बावरे नैन, जिंदगी, सीआईडी, आवारा, मुड़ मुड़ के ना देख, तराना, क्षमा और रतन। तो आज इन फिल्मों के गीत हमारे आज की विविध भारती की गीतमाला में हमने सजाए हैं। आपको आज की गीतमाला कैसी लगेगी ये तो आपके विचार पढ़ के ही हमें पता चलेगा। और हम 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे हमेशा की तरह, जिनका जवाब आपको जल्दी से जल्दी हमें देना है। बहुत साधारण प्रश्न होंगे हमेशा की तरह। और आज ये गीत मुझे लगता है आप सभी को बेहद पसंद आएंगे, क्योंकि ये वो गीत हैं जो समय के साथ लोकप्रिय बने रहे और आज तक लोकप्रिय हैं। इन गीतों की लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई, चाहे कितने भी साल बीत गए, कितने भी दशक बीत गए। इन गायक गायिकाओं की आवाजें, इन गीतकारों की शब्द रचना, इनका संगीत कभी हम भुला नहीं सकते हैं। पुराने गीत, जी हाँ, हमारी यादों में, हमारी भावनाओं में, हमारी कहानियों से जुड़े में, हमारे ज़हन में बसे हैं। और इन गीतों ने हमारी जिंदगी भी बदल दी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये गीत हमारी विरासत हैं। तो आज इसी विरासत को हम लेकर आए हैं विविध भारती की इस गीतमाला में। जी, तो शुरू हो जाइए आज की गीतमाला को सुनने के लिए और अपने विचार लिखने भी शुरू कर दीजिएगा। अगली बार जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, पहला गीत मैं ले रही हूँ नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में, DN मधु का लिखा हुआ, अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज है और फिल्म का नाम है रतन। मिलके बिछड़ गए अखियाँ, हरा माँ
ये आवाज थी जोहराबाई अंबाला वाले की और फिल्म का नाम था रतन। आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं और लगातार हमारे श्रोता अपने विचार हम तक पहुंचा भी रहे हैं। हम पढ़ेंगे आपके विचार, आप तक ही पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे 2 प्रश्न जो हम हमेशा आपसे करते हैं, पहले नोट कर लीजिए और उनके जवाब भी आपको हमें देने हैं। घबराइए नहीं, बिल्कुल साधारण सवाल हैं आपके। जी हाँ, पहला प्रश्न है कि आज जब आपने विविध भारती की गीतमाला की कहना चाहिए नामावली देखी कि किन-किन फिल्मों को हम ले रहे हैं गीतमाला में, आज कौन-कौन सी फिल्में मंदाकिनी ले रही हैं, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या थी? हालांकि हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत मजा आएगा आज की इस गीतमाला में, लेकिन जो लोग फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं वो बताएं हमें, जैसे ही उन्होंने सुना कि आज हम 1950 की, 1940 की, 1945 की, 1964 की इन फिल्मों के गीत ले रहे हैं और वो गीत जो अपने समय के मशहूर और जाने माने गीत हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? और हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपकी नजर में, जी हाँ, आपकी नजर में क्या संगीत समय के साथ बदला है? अगर बदला है तो उसका नया स्वरूप आपको कैसा लगता है ना? बिल्कुल सामान्य सी बात। सामान्य नहीं है। थोड़ा सा आपको सोचना है। अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि पुराना संगीत और नया संगीत, हालांकि संगीत संगीत है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, फिर भी वो हमें किस रूप में पसंद आता है, पुराने संगीत को हम किस अर्थ में लेते हैं, नया संगीत हमें कहाँ प्रभावित करता है, ये सभी बातें विचार का विषय हैं और इस पर विचार होता भी है। तो आपकी नजर में जो संगीत समय के साथ बदला है क्या? अगर बदला है तो आप क्या सोचते हैं आजकल पुराने संगीत को लेकर या नए गीतों को लेकर? इस पर अपने छोटी सी विचार व्यक्त करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं, कम से कम पंक्तियों में अपने विचार हमें व्यक्त करें। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी नमस्कार, आज की सभी फिल्में आपने मेरे जन्म से काफी पहले की सिलेक्ट करी हैं। आपने सभी फिल्में बहुत अच्छी सिलेक्ट करी हैं। आशा है आज बहुत मधुर गीत आप सुनवाने वाली हैं। ओल्ड इज गोल्ड, है ना? और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को हम याद कर रहे हैं, पुराने गीतों को सुनकर हम खुशी से झूम उठे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। गीत तो जैसे मोती पिरोने जैसी बात है, आपने तो आज कमाल ही कर दिया है। मतलब आप इतने खुश हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की मनोरंजक गीतमाला को सुनने का मन है और देखते हैं आज कौन कौन से गीत आने वाले हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की दोपहरिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी क्योंकि आज तो सभी फिल्में गोल्डन एरा से ली गई हैं, तो इंतजार है आज की गीतमाला का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला को सुनकर लग रहा है कि हम पर माता रानी की असीम कृपा हो रही है और इतने सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, सभी श्रोता बंधुओं को हम नमस्कार करते हैं। आज की गीतमाला में फिल्में जो आपने ली हैं वो एक युग की थी जिससे गोल्डन इरा कहा जाता है और ये सभी फिल्में बहुत ही खूबसूरत थी जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं। तो हमने आपसे जो 2 प्रश्न किए हैं उनका जवाब आप हमें लिखें और अगला गीत सुने। गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा हुआ, सुरैया की आवाज और फिल्म का नाम है शमा। मेरा प्यार हो तुम,
मैं सुधाकर शर्मा, गीतकार मुंबई से। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तीनों सेनाओं ने अपने कौशल का परिचय दिया, दुश्मन के दांत खट्टे किए और ये साबित किया कि भारतवर्ष किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हम अपनी सेनाओं का स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो हमें सुरक्षित रखें और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारती, जय भारत। तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज आप ऐसी आरजे बनी है जिन्होंने बहुत पुरानी फिल्मों को लिस्ट में समाहित किया है और इससे हमें पुरानी फिल्मों के बारे में भी जानकारी मिलती है। सही में प्रोग्राम में ऐसी ही फिल्मों का आकलन होना चाहिए, ऐसी ही फिल्मों को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें कुछ नया हो, वरना 25-30 फिल्में ही रिपीट होती हैं तो बुरा लगता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो पुरानी फिल्मों से सजी होगी गीतमाला, सभी फिल्में काफी पुरानी हैं और आवारा ही फिल्म जो है मैंने देखी थी, बाकी फिल्में तो देखने को नहीं मिली। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की ज्यादातर फिल्में कमोबेश हम सबके जन्म के पहले की है, इसलिए देखी भी नहीं है। हम इनके गानों के जरिए ही इन्हें पहचानते हैं, लेकिन उस समय के गानों में जो खिंचाव है वो आज भी कायम है। इसी संगीत सरिता में आज हम डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने मंदाकिनी जी जिद्दी मन को उलझन में डाल दिया है। क्यों भाई? आपने लिखा है कि क्षमा जलाकर सीआईडी बनकर भी बावरे नैन थीम का रतन नहीं पकड़ पाए हैं। अब इंतजार रहेगा थीम से संबंधित पूछे गए आपके 2 सवालों का। तो सवाल तो हमने आपके सामने पूछ लिए हैं, है ना? हमने पहला सवाल आपसे पूछा था कि क्या आज के जब गीतमाला के बारे में आपको पता चला कि इन फिल्मों को शामिल किया गया है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने हमारे प्रश्न पूछने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया हमें दे दी है। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि संगीत क्या समय के साथ बदला है? अगर हाँ, आपकी नजर में, तो आपको किस तरह का संगीत पसंद आ रहा है? एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों में से कुछ विवादित फिल्मों के सामने कालखंडों का उल्लेख कर दिया है। बिल्कुल जनाब, हमें पता था कि आप जरूर ये नोट करने वाले हैं कि फिल्मों के आगे कालखंडों का जिक्र हुआ है कि नहीं। तो आप लिखते हैं आगे कि जबकि एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी हुई फिल्मों का उल्लेख है, जैसे कि जिंदगी, तो दूसरी भूले बिसरे गीत पुराने समय के लगते हैं। शायद आज के एल सहगल साहब की याद भी दिलाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल दिलाई जाएगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतवाला में 50-60 के दशक की अनमोल और सुमधुर गाने सुनने को मिलने वाले हैं। पुराने गीतों के अनमोल खजाने से और फिर मंदाकिनी जी की कोयल जैसी मीठी आवाज की प्रस्तुति, वाह क्या बात है, प्रोग्राम में 4 चांद लगा देगी। भाई आपकी ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये हमारे कार्यक्रमों में 8 चांद लगा देती है, यकीन करिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला की फिल्मों की फहरिस्त में शामिल सभी फिल्में अच्छी हैं और गाने तो लाजवाब हैं ही। आज का कार्यक्रम सुंदर आने वाला है और एक श्रोता को गीतमाला का बेसब्री से इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की फिल्मों को देखकर लगता है कि गोल्डन एरा से ली गई फिल्में हैं और भूले बिसरे गीत हमें याद हो आएंगे फिर से, जिन्हें हम लगभग भुला देते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक और भूला बिसरा गीत आपकी पेशे नजर। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम मुड़ मुड़ के ना देख। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हैं हंसराज बहल। हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। ये चाल
बेमिसाल है, अदा भी एक कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। ये चाल बेमिसाल है, अदा भी एक कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। इसीलिए तो कहता हूँ अकड़ के ना चलो, हसीन हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। न यूं गुमान कीजिए, न इतना मान कीजिए, है हम भी साथ आपके, इधर भी ध्यान दीजिए। न यूं गुमान कीजिए, न इतना मान कीजिए, है हम भी साथ आपके, इधर भी ध्यान दीजिए। बहुत हंसी मिलेंगे हमको, नाज ना करो, हसीन हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। जी वास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। जी वास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। मैं आदमी हूँ राम का, जी साथ ले चलो, हसीन हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा। हमारे प्रश्नों के जवाब हमारे श्रोताओं ने लिखने आरंभ कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इसलिए संगीत भी इससे अछूता नहीं है। समय के साथ संगीत में भी कई परिवर्तन आए, नए नए वाद्य यंत्र भी आए हैं, इससे संगीत आधुनिक भी हुआ है। लेकिन ये भी सही है कि पुराने जमाने का संगीत दिल को छू लेने वाला है और आज के संगीत में थोड़ी सी व्यावसायिकता आ गई है। क्या बात है, आपने बहुत ही अमूल्य विचार हम तक पहुंचाए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धड़कते दिल की तमन्ना हो, मेरा प्यार हो तुम। ये फिल्म हमने देखी थी, सुरैया जी के गीत है, ये सुरैया जी का गाया हुआ गीत है। रेडियो सिलोन, ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती से बचपन से ही सुनते आई थी। गाने बहुत ही पसंद आते थे, पर कहानी के बारे में कुछ पता नहीं होता था और पुरानी फिल्मों को देखना भी संभव नहीं था। यदा कदा कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, दशहरा में मोहल्ले में इन पुरानी फिल्मों को दिखाया जाता था, पर हमें इस फिल्म को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 80-90 की दशक में दूरदर्शन पर एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी। प्रेम कहानी मधुर गीत से सजी हुई थी और खूबसूरत सुरैया जी, निम्मी जी की और साथ में थे विजय भट्ट साहब। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि समय के साथ संगीत में बदलाव आया है और ये बदलाव विभिन्न कारकों के कारण हुआ है। नए संगीत और पुराने संगीत में अंतर है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय और महत्वपूर्ण हैं। संगीत की विविधता और समृद्धि को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम संगीत की विभिन्न शैलियों और रूपों की सराहना करें और उसका आनंद लें। बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार आपने जाहिर किए, क्योंकि सही बात है, संगीत की कोई सीमा नहीं है, संगीत की कोई सरहद नहीं है और संगीत तो संगीत है, चाहे वो नया हो और या पुराना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि राग पीलू पर आधारित धड़कते दिल की तमन्ना एक दुर्लभ गीत है, जिसे सुरैया ने न केवल अपने लिए बल्कि निम्मी के लिए भी गाया था। प्रेम, त्याग और दिल टूटने की एक नाटकीय और भावुक गाथा वाली इस फिल्म को केवल 2 मुख्य नायिकाओं और गानों ने ही बचाया था। गुलाम मोहम्मद को कैफी आजमी ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की, जिन्होंने प्रेम के विभिन्न पहलुओं के बारे में संवेदनशीलता से लिखा और
ज़हे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। ये पंक्तियां आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में फिल्मों के नाम देखकर तो मन खुश हो गया है मंदाकिनी जी। जब ये गाने बचपन में पापा मम्मी के साथ रेडियो पर हम भी सुनते थे, तो आज ये सदाबहार गाने आज भी उतने ही प्रिय होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वही एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला की फिल्मों में 2 मेरे जन्म साल 1951 की हैं, जबकि बाकी उसके पहले और बाद की हैं। जिंदगी में भी ऐसा होता रहा है, कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे रहता है, इसलिए बीत गई सो बात गई। बात 20 साल पहले की हो या 20 साल बाद की, जिसे याद कर दिल में दर्द हो, उसे मुड़ मुड़ के न देखने में, न सुनने में, समय के साथ चलने में समझदारी है। देश की सुरीली धड़कन के लिए यही कहना है कि धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं जिसे सुनने के लिए बेकरार हूं मैं और तुम। क्या बात है। और आपने मुझे लिखा है कि छोटी बहन मंदाकिनी जी को सब प्रेम नमस्कार। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई रतन फिल्म में अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज बेहद लोकप्रिय है और ये गीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। मैं संजय मासूम, संवाद लेखक गीतकार। मैं सलाम करना चाहता हूं अपनी भारतीय सेना को। जिस तरह पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद हमारी सेना की तीनों शाखाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत संयमित लेकिन सटीक, सशक्त और सार्थक कार्रवाई की, उसने दुनिया को बता दिया कि हम शांति की बात करते हैं तो शक्ति भी साथ रखते हैं। जय हिंद की सेना। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गीत रचना। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है आवारा। No.
जी हाँ, तो अभी आपने ये मस्ती भरा गीत सुना शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं हमारे प्रश्न का जवाब कि भारतीय संगीत की बात करें तो समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव आए हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संगीत ने विभिन्न रूपों और शैलियों को अपनाया है। भारतीय संगीत के मुख्य तत्व हैं स्वर, राग, ताल और समय के साथ बदलाव आया है। वैदिक काल संगीत की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई, जिसमें सामगान जैसे संगीत प्रचलित थे। फिर गुप्त काल विदेशी प्रभाव और हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। समय के साथ भारतीय संगीत दो प्रमुख शैलियों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के रूप में। बहुत विस्तार से आपने लिखा है और बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने संगीत और नए संगीत के बीच अंतर है। पुराने संगीत में अक्सर जटिल धुनें और सामंजस्य होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। नए संगीत में अक्सर अधिक जटिल धुनें, सामंजस्य और प्रभाव होते हैं जो नए प्रभावों का उपयोग करके बनाए गए होते हैं। वही एक श्रोता का कहना है कि संगीत का स्तर समय के साथ बहुत बदला है। पुराने गीत स्वर प्रधान होते थे और आजकल का संगीत जो है संगीत प्रधान और तेज आवाज वाले गीत हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि लगता है आज की फिल्मों के गाने सुनकर तो कानों से शहद टपकने लगेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब आपने लिखा है कि आपको जब इस गीतमाला के बारे में पता लगा तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही मैंने फिल्म की लिस्ट देखी तो बहुत मजा आया कि आज तो मेलोडियस गीतों की भरमार है और बड़ी बड़ी गायक और गायिकाओं के गीत हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, गीतमाला के सभी श्रोताओं को भी और गोल्डन इरा के सदाबहार गीत सुनने को मिलेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके लिए मंदाकिनी जी धन्यवाद। और मैंने कुछ पुरानी फिल्मों के गानों की बुकलेट भी संभाल कर रखी हुई है। अच्छा, एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला सूची बहुत ही बढ़िया और कई प्रकार के एहसासों को उजागर करते हुए गानों से भरी हुई है। आज जीनत के दर्द को बावरे नैन से छलकाते हुए तराने को 20 साल बाद याद करते हुए जिंदगी की क्षमा को जलाकर आवारा फिरते हुए नजर आएंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मेलोडियस गीत सुनने को मिलने वाले हैं। एक श्रोता ने रतन फिल्म की लोकप्रियता पर बात कही है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी और उस समय नौशाद द्वारा दिए गए जो गीत थे वो विशेष रूप से माने जाते थे और उस समय की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में इस फिल्म को जाना जाता है। और अब तैयार हो जाइए अगले गीत के लिए। बहुत ही मस्ती भरा गीत। फिल्म का नाम CID, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, जानिसार अख्तर के बोल। ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में
इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। देशवासियों को राकेश श्रीवास्तव का नमस्कार। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में देश का परचम लहराने वाले अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर हमें नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनको नमन करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 80 के दशक के पूर्व के गीत मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अर्थपूर्ण और सुरीले गीत होते थे। आजकल के गीतों पर थोड़ा सा विदेशी संगीत हावी हो गया है। बोल समझ में नहीं आते, जो समझ में आते हैं तो अलग बात है। आज के इन 2 घंटों के गानों के लिए तो तहे दिल से मंदाकिनी जी को शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म आवारा का 1, 2, 3 ये गाना जुआ घर में फिल्माया गया था, इसलिए गाने में वहां का शोर शराबा सुनाई दे रहा है, और कुकू पर फिल्माया गया था, साथ में राज कपूर साहब है। बिल्कुल, तो आपने फिल्म जरूर देखी होगी। एक श्रोता ने कहा है कि नौशाद साहब का संगीत जो है वो जादू, किसी जादू से कम नहीं था। उनके संगीत के लोग दीवाने हो गए, और रतन और दर्द फिल्म में उन्होंने ऐसा संगीत का जादू फेरा कि आज 70 साल बाद भी लोग इनकी धुनों में डूब जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह, आज मंदाकिनी जी तो पुराना सोना गीतों में लेकर आई है, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। अच्छा, और अर्थ सटीक शब्द, मोहक धुन और सुरीले स्वर वाले पुराने गीतों की नजाकत कुछ और ही है। एक आध अपवाद छोड़कर नए संगीत में वो बात मुझे नजर नहीं आती। धन्यवाद, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत में जब मुझे इन पुरानी फिल्मों के बारे में पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये सभी गाने मेरे जन्म से भी पहले के हैं और बहुत ही सुमधुर हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में संगीत जब तक है, संगीत में नौशाद तब तक रहेगा। उन्हें उस्ताद आमिर खान, डीवी पलुस्कर साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों को अपनी आवाज देकर हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय भी जाता है। और 1950 में पहली बार संगीतकार नौशाद ने बॉलीवुड को इस वाद्य यंत्र से मिलवाया था, अकॉर्डियन से। जी हाँ, और इसके बाद शंकर जयकिशन, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जैसे संगीतकारों ने इन्हें पॉपुलर बनाया। लेकिन राज कपूर वो फिल्म मेकर थे जिन्हें अकॉर्डियन से प्यार था, और वो अपनी फिल्म में इसका प्रयोग किया करते थे। बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की दोपहरिया वाले ये कार्यक्रम सुनकर तो मंदाकिनी जी रेडियो सिलोन की याद आ गई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की बहुत सी फिल्में मेरे जन्म से पहले की हैं, कुछ फिल्में मैंने देखी हैं। सीआईडी एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो दर्शकों को लास्ट तक बांधे रखती है, और गीत संगीत तो इसका उम्दा है ही। एक श्रोता ने इतना ही लिखा है। वाह मंदाकिनी जी, तो भाई कुछ और भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। एक श्रोता का कहना है कि पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि पुराने जमाने की गलियारों में आज मन चला जाएगा। संगीतकार नौशाद साहब के खास करके वो गीत याद आएंगे जिनकी बेमिसाल रचनाएं आज के कार्यक्रमों में आने वाली हैं। और एक वही श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला के ज्यादातर फिल्म के गीत हमारे जन्म से पहले के हैं, लेकिन याद है बचपन में पिताजी जब रेडियो सुनते थे तो ये गीत जरूर सुने जाते थे, बजाए जाते थे, और हमने भी कभी पुराने गीतों से किनारा नहीं किया, इसलिए पुराने गीतों से लगाव हो गया है। बहुत सुंदर, आप सभी के विचार हम तक पहुंच रहे हैं। हमें इंतजार है आपके विचारों का। तो चलिए आगे चलते हैं, और जो लोग केएल सहगल साहब की आवाज की मुरीद हैं उनके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है जिंदगी। केदार शर्मा के बोल हैं और पंकज मलिक का संगीत, केएल सहगल की आवाज।
क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है इन दो मत वाले नैनों में। जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। मैं एक लेखक और फिल्म निर्देशक हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है और उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। आई सुनते हैं उमा देवी और सुरैया को। फिल्म का नाम है दर्द। नौशाद साहब का संगीत और शकील बदायूनी के बोल। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से। बेताब है दिल, सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा।
हमारे श्रोताओं के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत समय के साथ बदला है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। मैं ये नहीं कहता कि आज के माहौल में अच्छा संगीत नहीं बनता है, लेकिन हाँ, हमें सुरीले पुराने दौर के जो गीत हैं वही ज्यादा पसंद आते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि आजकल की फिल्मों के संगीत में काफी बदलाव आया है, पर ये नहीं कह सकते कि उनमें शास्त्रीय संगीत नहीं है या विविधता नहीं है। विविधता भी है, पर नए पुराने जैसे भी होंगे गाने तो गाने हैं। काफी सारी फिल्में आज भी ऐसी आती है जिनके गीत काफी पसंद किए जाते हैं और कई बार हम भी नजरअंदाज कर देते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि गीतों को सुनकर मंदाकिनी जी बहुत अच्छा लग रहा है। दिल और दिमाग में वो समय बचपन का याद आने लगा जब हम ये गीत रेडियो पर सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म रतन का गीत, सावन के बादलों, ये सभी गीत हम बचपन के उन दिनों की याद दिला रहे हैं। हमारे घर रेडियो नहीं हुआ करता था, ग्रामोफोन था और उन पर इन गानों को हमने बहुत बार सुना है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपने पुराने और नए गीतों में बदलाव की बात कही तो प्रकृति का नियम ही है, पर आज के गानों में वो बात नहीं आती जो पुराने जमाने के गानों में आया करती थी। एक श्रोता का कहना है कि कुछ फिल्में मेरे पैदा होने से पहले की हैं, कुछ फिल्में पैदा होने के बाद की हैं और उस समय मैं कोई संगीत पर विशेष ध्यान नहीं देता था, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग लोग रेडियो पर सुनते थे और हम सुना करते थे। आज जब उन्हीं गीतों को सुन रहे हैं तो समझ आ रहा है कि कितने खूबसूरत गीत और गायक और संगीतकार भी गजब के हुआ करते थे जिन्हें हम बचपन में नहीं समझ पाए। एक श्रोता का लिखा है कि मेरे मित्र ने बहुत सारी फिल्मों की मोबाइल पर सूची भेजी है, जब टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ। 2 महीने पहले ही CID फिल्म मैंने मोबाइल पर देखी थी। और एक श्रोता का लिखना है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली बात है मंदाकिनी जी, आज तो आप बेहतरीन गीत बजा रही हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हिंदी फिल्मों का संगीत समय के साथ काफी बदलावों से गुजरा है और ये बदलाव कई कारणों से हुआ है, जैसे कि संगीत तकनीक में प्रगति, दर्शकों की बदलती पसंद, संगीतकारों की रचनात्मकता। पुराने समय की फिल्मों में संगीत को मुख्य रूप से फिल्मी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, पात्र की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज कुछ बदलाव आ गए हैं। संगीतकारों को नए प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी मिली है। एक श्रोता थोड़ा सी हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि गाना 1 2 3 जो है वो आधा ही सुनवाया और वो गाना खुद ही 1 2 3 हो गया। ऐसी बात नहीं है जनाब, हमने उस गीत को आपको पूरा सुनवाया है। आपको ऐसा क्यों लगा हमें नहीं पता, वो गीत हमारे पास जितना भी है हमने आपको उस गीत को पूरा ही सुनवाया है। एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि पहला प्रश्न का उत्तर है दीदी, जैसे ही पता चला कि आज इतने पुराने गाने हैं तो पुराने गाने का बचपन से ही लगाव रहा है और दिल को बहुत खुशी हुई। और दूसरा ये कि पुराने जमाने के हैं, उम्र दराज हैं, उन्हें पुराने गाने पसंद हैं। जो आज की पीढ़ी के हैं उन्हें नए गाने पसंद है, लेकिन पुराने गाने तो सदाबहार है, जब जब भी सुनो मन को मोहित कर देते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आपके पहले प्रश्न का जवाब तो मैंने लिस्ट देखते ही दे दिया था। बिल्कुल सही लिखा आपने कि आपने ये लिख दी थी बात कि भाई आज ये गीतमाला को देखकर तो मन प्रफुल्लित हो गया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सूर्या के गाए गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं, आज कम से कम उनके गाए 2 गीत तो सुनने को मिल ही जाएंगे, ऐसी में उम्मीद करता हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों के नाम देखकर समझ में आ गया कि जिंदगी का तराना बहुत सुरीला होने वाला है आज, जिसमें दर्द भरे तराने होंगे। सुहाना होगा जिसे CID भी आवारा की तरह 20 साल बाद तक मुड़ के देखेगा और उसके बावरे नैन जिद्दी होने के रतन और जीनत को ढूंढेंगे। क्या बात है। तो चलिए, बावरे नैन की बात आपने कही, अगला गीत आपके लिए इसी फिल्म से हमने लिया है, राजकुमारी की आवाज में केदार शर्मा के बोल और रोशन साहब का मधुर संगीत। क्या होगा
हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। मैं राधिका राव उनका नमन करती हूँ। जय हिंद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सुरैया की आवाज में जो गीत आप सुनवा रहे हैं, इस गर्मी के मौसम में भी ठंडी बयार चल रही है ऐसा लग रहा है। एक श्रोता का कहना है कि सही कहा आपने, संगीत तो संगीत है, पर जो आपके मन को, आपकी रूह को सुकून दे, जिसकी धुन और शब्द आपको गुनगुनाने पर मजबूर कर दे। आज के संगीत झुमाते नहीं बल्कि शारीरिक व्यायाम ज्यादा होता है आज के गीत संगीत में। एक श्रोता ने लिखा है, हसीन हो खुदा तो नहीं हो, ये गीत खुद भी बहुत बढ़िया गाया मुकेश जी ने। और मुकेश ने एक बदलाव के तौर पर ऐसा गीत गाया जो उदासी भरा नहीं था और उन्होंने बहुत ही बढ़िया इस गीत को गाया है। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत के बारे में एक बार नौशाद जी ने कहा था कि नए जमाने के संगीत से पैर थिरकते हैं और हमारे जमाने के संगीत आत्मा तक पहुंचते थे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों की लिस्ट देखकर मेरी पहली प्रतिक्रिया थी बल्ले बल्ले। और एक श्रोता ने कहा है कि आज तो हम अपने बचपन की ओर चले गए हैं जब पिताजी के साथ हम गाने सुना करते थे। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज यादों की महफिल जैसे 1 घंटे और चलती रहे, ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम बड़ा मजा आ रहा है। और आज की मंदाकिनी जी की चॉइस और फिल्म के गीत, रोमांटिक गीतों में राजा मेहदी अली खान के गीत भी सुनाए गए और आज की जयमाला, ये गीत माला, अच्छा ये भी आपको अच्छी लगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत समय के साथ बदला है और स्वाभाविक भी है क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है। मैं ये नहीं कहता कि आज के माहौल में संगीत अच्छा नहीं बनता है, और लेकिन बहुत कम, हमें पुराने दौर के गीत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आजकल की फिल्मों के संगीत में काफी बदलाव आ गया है और विविधता नहीं है आज के गीतों में, पर नए पुराने जो भी गीत हैं उनमें विविधता है और कई बार हम सुनते हैं और पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतों को सुनकर आज बहुत अच्छा लग रहा है, दिल और दिमाग में वो समय, वो बचपन याद आने लगा जब ये गीत हम रेडियो से सुना करते थे। और एक श्रोता का कहना है कि इन सभी गीतों को सुनकर लग रहा है कि हम बचपन की दुनिया में लौट आए हैं। तो चलिए आपको एक और गीत सुनवाते हैं, आप फिर से बचपन की दुनिया में लौटिए। फिल्म का नाम है जीनत। ज़ोहराबाई अंबालेवाली की आवाज और कल्याणी की आवाज, नक्शाब का गीत है और हाफिज खान का संगीत है। लिया
हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज के गीत भूले बिसरे गीत सुनकर बहुत मजा आ रहा है और हमें पुराने संगीतकार और उनका संगीत ही पसंद आता है। आज के शोर शराबे के गीत ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने मार दिया है, हमें पसंद नहीं आता। जब आपने रतन फिल्म का गीत बजाया तो हमारे बचपन को आपने जिंदा कर दिया है, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि समय के साथ संगीत बदला नहीं, काफी हद तक बदल गया है। आज नए गायक आ गए हैं, हालांकि बहुत अच्छे गायक भी हैं, पर हमें पुराने गानों से जो आकर्षण है उससे हम अपने आप को नहीं बचा पाए। और जैसे ही रेडियो चैनल्स पर या टीवी पर हम इन गानों को सुनते हैं तो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जी, तो अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इस गीतमाला को और आगे ले जाया जाए। तो बहरहाल विविध भारती की इस गीतमाला को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि आज आपको ये गीत पसंद आए होंगे और आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे।